17 हैं, इसी तरह से तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। तो मैं आप सबकी तवज्जो ये चाहूँगा कि अगले 10 साल के बाद जब आरईटी टीचर जो ग्रेड 2 और 3 वाला जब रिटायर हो जाएगा, स्कूल अपनी जगह रहेगा, बच्चा अपनी जगह रहेगा, तो टीचर की जब वहाँ पर पोस्ट नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस स्टेज से मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, आपके पास में वापस आऊँगी। अब मैं डॉक्टर जाहिद परवाज चौधरी आपसे बात करना चाहती हूँ। आप एक एक्टिविस्ट हैं, कम्युनिटी लीडर हैं, स्कॉलर हैं, स्टेट प्रेसिडेंट जेके गुज्जर बकरवाल कॉन्फ्रेंस, जेके फॉरेस्ट राइट की बात करते हैं आप। सर, फॉरेस्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा करंट स्टेटस जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट का क्या है। फॉरेस्ट राइट्स और फॉरेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो सिर्फ फॉरेस्ट ड्वेलर्स की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी जुड़ी है। तो आप इन चीज़ों को कैसे देखते हो और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? जी, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, दीवार रिलेशन टीम का शुक्रिया और रियाज साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने इतना अच्छा एक सबमिट किया जिसमें हर कम्युनिटी के हर फर्द को एक मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात रखे। तो जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का ताल्लुक है, ये 2006 में पूरे मुल्क में आया। तो इसके प्रीएम्बल में एक लाइन लिखी हुई है कि जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस था उसको करेक्ट करने के लिए लाया गया। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस में ये था कि जितने लोग फॉरेस्ट के पास में रहते थे उसमें सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही नहीं है बल्कि OTFDs भी है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स। उसमें OTFD की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आदमी जो जंगल के पास रहता है उसको जंगल की ज़मीन पे वहाँ पे ग्रेजिंग राइट्स हैं उसके, तो जितने रिसोर्सेज हैं उन पे उनके राइट्स हैं। तो अभी जो हमारे यहाँ 2006 के बाद यहाँ 2016 में कमर साहब ने जम्मू कश्मीर की असम्बली में इसका एक बिल लाया था। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो हुआ नहीं, फिर उसके बाद रसाना इंसिडेंट हुआ। उसके ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट के ज़रिए जम्मू कश्मीर में इसका एक्सटेंशन हो। फिर 2019 में यहाँ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली 250 लाज यहाँ पे आए, तो फॉरेस्ट राइट्स भी यहाँ पे इसका एक्सटेंशन हो गया। तो उसके बाद पहलगाम में एविक्शन हुई तो शोर शराबा उठा। उसी टाइम में DDC इलेक्शन भी हुए थे स्टेट में अनाउंस। तो उस टाइम में जब इसका अनाउंसमेंट किया यहाँ की सरकार ने, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फॉरेस्ट राइट्स की कमेटीज़ बनी, तो उनमें ये था कि कमेटीज़ बनने के बाद ये कानून जहाँ तक जिन लोगों को इसका नॉलेज था उन्होंने उसका कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया। जहाँ तक ओवरऑल पूरे स्टेट का मामला था तो उतने बड़े लेवल पर नहीं हो पाया, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसका नोडल एजेंसी बना दिया था जो एक अक्यूज पार्टी है। तो हमने सारे जितने प्लेटफॉर्म्स थे जम्मू कश्मीर के नेशनल लेवल पर, जहाँ भी हमने कोशिश की, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, उस पर बात की। तो अभी रिसेंटली जो है आपने देखा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका नोडल एजेंसी चेंज करके ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट को बना दिया गया है। अभी का स्टेटस ये है कि जिस बड़े पैमाने पर मुल्क की दीगर रियासतों में, मैं अभी सोच इंडिया में था, मैं देख के आया हूँ कि वहाँ फॉरेस्ट पे क्या काम हो रहा है। वहाँ जितने कम्युनिटीज़ के अख्तियारात हैं वो फॉरेस्ट के जितने अख्तियारात हैं वो कम्युनिटीज़ को दे दिए गए। कम्युनिटीज़ ही फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के प्लान बनाती है, उसमें चाहे नरेगा का कन्वर्जेंस हो, उसी के ज़रिए लाइवलीहुड जनरेट होता है। और मैं तमिलनाडु के कोटागिरी एरिया में देख के आया हूँ कि वहाँ कम्युनिटी के पास कम्युनिटीज़ को इतना एम्पावर कर दिया गया है कि वो जितने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको निकाल के फिर उनका एक कंपनी बनाया गया है और फिर पूरे वर्ल्ड में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल करते हैं। तो इसके तहत ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के पास बहुत बड़े फंड्स भी हैं। तो हमने यहाँ अभी जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेट के 2006 और अभी 20 साल के अरसे के बाद भी इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, जबकि एक लार्ज चंक का पॉपुलेशन, चाहे उसमें गुजर बकरवाल हो, चाहे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों या यहाँ डोगरा कम्युनिटीज़ के लोग हों या कश्मीर में कश्मीरी कम्युनिटी है, तो ये सारे जंगलों के पास रहते हैं। अभी ये है कि ये सिर्फ लिंक कर दिया जाता है कि ये गुजरों के पास ज़मीन है फॉरेस्ट की, जैसे ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। गुजर ही जो है इस ज़मीन पर ग्रेजिंग करते हैं। तो इस एक नरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत है और ये हम चाहते हैं कि जो FRA का प्रॉपर इम्प्लीमेंट, ये एक नेक्स्ट लैंड रेवोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस नरेटिव को लेके काम करती है तो वो, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर
वो सरकार बनाएगी। और अभी इसका जो आपने स्टेटस पूछा है वो बहुत पोर है। हम चाहते हैं कि इस पर काम हो, सरकारें काम करें। अभी जो हमारी कम्युनिटी से यहाँ पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, उनके लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम उन तक भी बात ले जाना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि कहीं हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो एक्सपर्ट हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, तो हम अपनी सपोर्ट उनको देने के लिए तैयार हैं ताकि इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, लोगों को इसका बेनिफिट मिले। Thank you so much, sir. Now my next question to Mr. Dr. Naseeb Chaudhary, sir. Sir, हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में रिसेंटली एसटी सीट्स जो हैं वो निकली हैं और हमारी जो राजौरी और पुंछ की 100% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है। ऑल दो रिजर्वेशन तो ट्राइबल पॉपुलेशन के पास है, लेकिन उसका बेनिफिट कैसे उठाना है उन्हें नहीं पता है। आपको क्या लगता है कि इन सीट्स के निकलने के बाद ये बेनिफिट जो है वो प्रॉपरली हमारे बच्चे उठा सकते हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि ऑल ओवर इंडिया शेड्यूल ट्राइब का फायदा हम लोगों को उठाना चाहिए। और रही बात कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने हाल ही में जो री एडवर्टीजमेंट की है शेड्यूल ट्राइब सीट्स की, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगेंगे, अफसोसनाक बात है, चूंकि जब हम लोग तालिब इल्म थे, स्टूडेंट्स थे,